Assalamu alaikum student, my name is Shami and you are watching my YouTube channel Conceptual Academy with Shami। आज और एक लेक्चर के साथ आपके यहाँ मौजूद हैं। क्लास 9 से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम क्या है हमारे पास काइनेमेटिक्स है। इस चैप्टर से हमने अभी तक एक ही टॉपिक डिस्कस किया था जिसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। सही है, काइनेमेटिक्स किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की ब्रांच थी। सही है, इसके अंदर हम किस चीज़ को स्टडी करते थे? मोशन को स्टडी कर रहे थे। फिर मैंने मोशन और रेस्ट के बारे में बताया था कि मोशन और रेस्ट के बीच में डिफरेंसेस क्या है, उन चीज़ों को डिस्कस किया था। आज हम ओवरऑल जो मोशन की टाइप्स हैं उनको स्टडी करने वाले हैं। मोशन की हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं। वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आपकी क्लास 9 के अंदर 3 टाइप्स हैं। इसकी मेन ट्रांसलेटरी मोशन होगी, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ये 3 तरह के मोशन होंगे। फर्दर जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसकी फर्दर 3 मज़ीद टाइप्स हैं। लीनियर मोशन होता है जिसके अंदर एक होता है हमारे पास सर्कुलर मोशन होता है, एक होता है रैंडम मोशन। तो वन बाय वन सबको डील करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वैसे मोशन को स्टडी करते क्यों है, इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर दूं कि मोशन को हम पढ़ते क्यों हैं। अब देखें, आपको पता है कि यूनिवर्स के अंदर डिफरेंट तरह के लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। हर एक की अपनी एक मोशन है। सही है, हर एक चीज़ क्या कर रही है, अपने हिसाब से एक मोशन को परफॉर्म कर रही है। तो डिफरेंट तरह की मोशंस को देख रहे होते हैं हम अपने रियल लाइफ के अंदर। तो उन तमाम मोशंस को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि कौन सी चीज़ की मोशन कौन सी वाली कहलाती है और कौन सी चीज़ कौन सी मोशन को परफॉर्म कर रही होती है। वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो आए चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टाइप्स ऑफ मोशन की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए देयर आर 3 टाइप्स। कितनी होती है हमारे पास? 3 टाइप्स ऑफ मोशन होती हैं। 3 टाइप्स होती है हमारे पास मोशन की। 3 टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन सी होती हैं? पहले नंबर पे हमारे पास क्या होती है? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन होती है। सही है, अब इस मोशन को स्टडी करते हैं सबसे पहले नंबर के अंदर ही, जो हमारे पास क्या होती है? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहते हैं? इसी को ही मैं क्या करना हूँ, स्टडी करने लगा हूँ। वैसे तो मैं यहाँ अलग से बता दूँ कि हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन कितनी है। एक तो होती है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। सही है, ट्रांसलेटरी मोशन। एक इसकी मज़ीद फर्दर 3 टाइप्स इसी में से निकल रही होती हैं। एक टाइप इसकी कौन सी होती है हमारे पास? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन होती है। इसकी फर्दर टाइप्स की बात कर रहा हूँ। ट्रांसलेटरी मोशन तो हमारे पहले नंबर पे आएगी। सही है, इसकी फर्दर मोशन की बात करें तो एक लीनियर है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? सर्कुलर है। सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, इसको भी स्टडी करेंगे हम आज की क्लास के अंदर। और एक हमारे पास जो टाइप्स होती है किसकी? ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स की बात कर रहा हूँ। एक होती है हमारे पास रैंडम, या फिर जिसको आप इर्रेगुलर मोशन भी कहते हो, रैंडम मोशन। ये 3 तो इसकी अलग टाइप्स हैं। किसकी? वैसे तो हमारे पास कौन कौन सी हैं? ट्रांसलेटरी मोशन पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो है हमारे पास रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन। सही है, मोशन दूसरे नंबर पे ये डिस्कस करने वाला हूँ मैं। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास मोशन की टाइप्स है वो क्या है हमारे पास? वाइब्रेटरी मोशन, या जिसको आप दूसरा नाम देते हो, क्या इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हो, या फिर इसको एक और बैक एंड फोर्थ मोशन भी कहते हो। बात समझ में आ गई? वाइब्रेटरी मोशन के 3 नाम हैं। ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हो इसको, बैक एंड फोर्थ मोशन भी कहते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? ट्रांसलेटरी मोशन से। मैंने अभी आपको बताया कि दुनिया के अंदर हज़ारों लाखों किस्म के जो है ना लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं। इसके अलावा आप बात करें तो करोड़ों के हिसाब से नॉन लिविंग थिंग्स भी हमारी रियल लाइफ के अंदर क्या कर रही होती हैं? मूव कर रही होती हैं। उन सब की जो मोशन है उनको हम अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो हम इन वो तमाम टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिससे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कौन सी मोशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब मैं बात करूं तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, सबसे पहले वाली टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांसलेटरी मोशन की सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ।
व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव, क्या कर रही हो, मूव कर रही हो यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मूव कर रही हो। कहाँ पे, व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, अलोंग अ या अलोंग दी लिख सकते हैं यहाँ पे, अलोंग दी स्ट्रेट लाइन या फिर पाथ भी कह सकते हैं, लाइन कह दें या स्ट्रेट लाइन, लाइन इज नॉन एज, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इज नॉन एज ट्रांसलेटरी मोशन। बात समझ में आ गई, इसी चीज़ को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखें, इस चीज़ को मैं एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर देता। ट्रांसलेटरी मोशन की अगर बात करें तो ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसी मोशन है जिसमें क्या होते हैं, किसी भी बॉडी के तमाम पॉइंट्स क्या कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन को यानी कि स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहे हो। ऐसी मोशन को हम कौन सा नाम देते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। अब देखें, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल को डिस्कस करें तो आपको पता है जो ट्रेन होती है हमारे पास, जो ट्रेन ट्रैक के ऊपर चल रही होती है, उसके अगर हम बात करें तो उसकी तमाम व्हील्स की बात करें या फिर हम बात करें कि उसके जो बॉक्सेस बने होते हैं, डब्बे जिसे कहते हो आप लोग, उसकी बात करें तो वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट में एक स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या कर रहे हैं, तमाम पॉइंट्स, व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी, किसी भी मूविंग बॉडी के तमाम पॉइंट्स क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है, एक ही सिमत। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है सेम। आप देख सकते हैं ट्रेन अब यूं जिग जैग तो नहीं ले रही है ना, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। जिस ट्रैक के ऊपर मतलब पहला वाला बॉक्स चल रहा है, पहला डब्बा चल रहा है, उसी में दूसरा भी है, तीसरा भी है, एंड फर्दर आगे की तरफ और भी मतलब उसके अंदर डब्बे हैं, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहे हैं। ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। बात समझ में आ गई। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट क्या याद रखना है कि तमाम पॉइंट किसी भी बॉडी के, मूव करने वाले बॉडी के तमाम पॉइंट्स क्या कर रहे हो, अलोंग किसके आ जाएं, स्ट्रेट लाइन के अंदर आ जाएं, स्ट्रेट पाथ के अंदर आ जाएं। तो ऐसी मोशन को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देते हैं। और इसकी एग्जांपल आप बोल सकते हैं, एग्जांपल क्या है, ट्रेन। ट्रेन आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। ट्रेन में आप क्या कहेंगे, आप एग्जांपल में कोट कर सकते हैं कि ट्रेन क्या कर रही है, ट्रैक के ऊपर चल रही है। ये क्या है आपके पास, ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल हो गई। सही है, एग्जांपल के साथ डिस्कस करें ताकि समझ में आ गए। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना। सही है कि जो ट्रेन की मोशन है अलोंग, कहाँ पे, ट्रैक, किसी ट्रैक के ऊपर, द मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग एनी ट्रैक, किसी भी ट्रैक के ऊपर जो मोशन होगी ट्रेन की, वो क्या होगी, हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन को डिफाइन करेगी। इस बात को अपने माइंड में रखें। ये तो हो गई एग्जाम्पल इसकी। अब ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप्स हमारे पास लीनियर मोशन है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सर्कुलर मोशन है। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, हमारे पास रैंडम मोशन है। तो इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं कि लीनियर मोशन किसे कहते हैं। सही है, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन कौन सी वाली बॉडी कर रही होती है हमारे पास, इस चीज़ को देखते हैं। अब देखो, इन दोनों में डिफरेंस है, याद रखें। ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, मिक्स अप मत करें। लीनियर मोशन कौन सा मोशन कहलाता है और ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में ये वाली चीज़ याद रखें, व्हेन ऑल पॉइंट्स, तमाम पॉइंट्स किसी भी मूव करने वाली बॉडी की क्या करें, यूनिफॉर्मली हों। यूनिफॉर्मली क्या करें, अलोंग दी स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हों या स्ट्रेट पाथ के ऊपर आ रहे हों, फॉलो कर रहे हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, लीनियर मोशन, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या है, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे होने वाली, स्ट्रेट लाइन पे होने वाली मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन
is, या along a straight path, line, along a straight line is known as लीनियर मोशन। लीनियर मोशन की डेफिनेशन मैंने लिख दी है, आप गौर करें थोड़ा सा कि लीनियर मोशन कौन से मोशन को हम कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? इसको थोड़ा अलग कर दें। ये लीनियर मोशन की डेफिनेशन है, ये ऊपर वाली आप देख सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे कह रहा है कि तमाम पॉइंट्स, देखो यहाँ इनके डिफरेंस भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, तो यहीं से मैं डिफरेंसेस भी साथ साथ डिस्कस करते हुए जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन एंड लीनियर मोशन। अगर कोई आपसे कहे तो ट्रांसलेटरी मोशन में किसी भी बॉडी के तमाम पॉइंट्स क्या कर रहे हो, स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहे हो, किसी भी बॉडी के तमाम पॉइंट्स, बात समझ में आ गए, तमाम पॉइंट्स स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहे हो और वो क्या हो, यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं। यूनिफॉर्मली का मतलब एक के बाद एक सेम जो काम हो रहा है, सेम एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, टाइम भी सेम लग रहा है, यानी कि डिस्टेंस भी सेम कवर हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि जो एक ही सिमत के अंदर एक ही सीक्वेंस के साथ जो चीज़ मूव कर रही है उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। बट लीनियर मोशन इज दैट मोशन जिसमें क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर बॉडी क्या कर रही हो, मूव कर रही हो स्ट्रेट लाइन के अंदर। अब इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं। एग्जांपल क्या हो सकती है? मोशन ऑफ अ कार, मोशन ऑफ अ कार ऑन दी रोड, जो रोड के ऊपर कार का मोशन होगा, यहाँ पे आप दे सकते हैं मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ कार। कार ज़रूरी नहीं है, आप बाइक भी दे सकते हैं या कोई दूसरा व्हीकल्स की अगर बात करें तो कोई सा भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मोशन ऑफ कार ऑन दी रोड, रोड के ऊपर जो मोशन होगी कार की वो क्या होगी हमारे पास, ऑन दी रोड। सही है, रोड के ऊपर होने वाली जो हमारे पास मोशन होगी किसकी, कार की, वो क्या होगी हमारे पास, लीनियर मोशन होगी। बात समझ में आ गई? अब मैं बात करने लगा हूँ किसकी, सर्कुलर मोशन की बात करूँगा। वन बाय वन हमने डिस्कस करने हैं, टोटल 6 तरह के हमारे पास मोशन हो रहे हैं, तो वन बाय वन स्टडी करते हैं। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ थोड़ा सा, ट्रांसलेटरी मोशन रिमूव करके मैं किसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, टाइप्स का आपको पता है कि देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ मोशन, वन इज ट्रांसलेटरी, सेकंड वन इज रोटेटरी एंड थर्ड वन इज vibratory motion. Further types of translatory motion are also 3. One is linear, second one is circular and third one is random motion. सही है, ये 3 तरह की मोशन है। फर्दर किसकी टाइप्स हैं, किसकी, ट्रांसलेटरी मोशन। अब अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पे आने वाला मोशन यानी कि सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की अगर बात करें तो सर्कुलर मोशन कैसा मोशन कहलाता है, इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखें। ये कौन सा मोशन है अब डिस्कस करते हैं। सर्कुलर मोशन का मतलब मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ, किसी सर्कुलर पाथ के अंदर मोशन करने वाली बॉडी, उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। अगर इसकी कुछ एग्जांपलें आप डिस्कस कर लें तो मोशन ऑफ जो हमारी अर्थ होती है, सन के इर्द गिर्द जो मोशन हो रही होती है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड दी सन, या फिर जो हमारे पास प्लेनेट की अगर बात करें तो वैसे तो इनकी मोशन हमारे पास सर्कुलर नहीं होती, डिफरेंट तरह की मोशन हो रही होती है। आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, सन के इर्द गिर्द जो ज़मीन की मोशन है वो क्या है हमारे पास, सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या आएगा, मोशन ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी की मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ, किसी सर्कुलर पाथ के अंदर करने वाली बॉडी की मोशन क्या कहलाएगी हमारे पास, वो कहलाएगी सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ गई? ये डेफिनेशन है, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ इज नॉन एज सर्कुलर मोशन। सही है, नॉन एज सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन कहलाएगी। ये इसकी बॉडी की वो मोशन है हमारे पास, वो क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन कहलाएगी। बात समझ में आ गई? तो इसके एग्जांपल मैंने आपको बताया, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, सन के इर्द गिर्द जो मोशन, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक और मोशन होती है, आपने जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास यहाँ पे इन वाले शेल्स के ऊपर या फिर इन ऑर्बिट्स के ऊपर क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होने वाली जो मोशन है इलेक्ट्रॉनों की, वो भी हमारे पास क्या है,
वो भी क्या चीज़ है हमारे पास, एग्जाम्पल है किसकी, सर्कुलर मोशन की। बात समझ में आ गई, ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जाम्पलें आप दे सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि जो मोशन है हमारे पास, आपने अक्सर सुना होगा मौत का कुआं जिसे कहते हैं। वहाँ पे जो बाइक वगैरह या कार्स वगैरह जो चला रहे होते हैं, वहाँ पे जो राइडर होते हैं या ड्राइवर जो होते हैं, वो जो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहे होते हैं। या फिर आप एक एग्जांपल यूँ भी दे सकते हैं, आपने क्या किया, शॉपर लिया या फिर रस्सी ली, रस्सी के एक एंड के साथ पत्थर को बांधा, दूसरे एंड को हाथ में पकड़ के ऐसे आपने उसको सर्कल के अंदर मूव करवाया, वो मोशन भी क्या है आपके पास, सर्कुलर मोशन है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गई हमारे पास सेकंड नंबर ऑफ मोशन, यानी कि सर्कुलर मोशन हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लीनियर मोशन को रिमूव करके लीनियर की जगह रैंडम मोशन को डिस्कस करते हैं। लीनियर मोशन की जगह क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं हम किसको, रैंडम मोशन को। बात समझ में आ गई। ये एक एक करके मैंने बता दिया। लीनियर मोशन आपको बता दिया, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ आर इज नॉन एज लीनियर मोशन, जिसकी एग्जांपल कार है, बाइक है, या कोई शख्स फुटपाथ पे चल रहा है। सही है, ये सारी एग्जांपलें किसकी हैं हमारे पास, लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मोशन होती है इलेक्ट्रॉनों की, ये मोशन हमारे पास क्या है, ये मोशन हमारे पास सर्कुलर मोशन कहलाती है। या फिर आप एग्जांपल दे दें, कौन सी, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड दी सन, सन के इर्द गिर्द जो मोशन होती है किसकी, अर्थ की, वो भी हमारे पास क्या है, मोशन है। कौन सी वाली है, सर्कुलर मोशन है। या फिर आप एक और एग्जांपल, जो मोशन होती है, मोशन ऑफ मोटर बाइक इन एनी सर्कुलर टाइप, जो सर्कुलर टाइप जो भी वहाँ पे जो कुआं होगा, हिल होगा, उसके इर्द गिर्द जो मोशन होगी बाइक की, वो भी क्या कहलाएगी, हमारे पास सर्कुलर मोशन कहलाएगी। बात समझ में आ गई। नाउ हम स्टडी करते हैं किसको, थर्ड वन को, रैंडम मोशन को। रैंडम मोशन क्या होता है, रैंडम मोशन की अगर बात करें तो रैंडम मोशन, देखो नाम से ही पता चल रहा है, रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब। बेतरतीब लिख भी देते हैं इसको, बेतरतीब। सही है, ऐसी मोशन जो तरतीब के साथ नहीं हो रही हो, बेतरतीब, यानी कि अपनी मर्जी आप मोशन हो रही हो, बेतरतीब, बेतरतीबी से जो मोशन हो रही है। ऐसी मोशन जो मतलब कि कोई फिक्स नहीं है। देखो ये एक ऐसी मोशन है जो अपनी मर्जी आप हो रही है। जैसे कि आप अक्सर मैं एग्जांपल देता हूं कि बर्ड्स की जो हमारे पास मोशन होती है, जितने भी परिंदे वगैरह होते हैं, अब आप देखें वो उड़ते हुए आ रहे हैं। मच्छर है, मच्छर को सपोज कर सकते हैं, जो कि हमारे कराची के अंदर बहुत सारे हैं। मच्छर की एक मोशन को आप देखें रूम के अंदर, उसकी मोशन कोई फिक्स मोशन नहीं है, किसी डायरेक्शन के अंदर फिक्स मोशन नहीं कर रहा, बल्कि आगे पीछे मूव करते हुए अपनी मर्जी से क्या कर रहा है, वो अपनी मोशन को परफॉर्म कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये मोशन हमारे पास कौन सी मोशन कहलाती है, ये मोशन कहलाती है रैंडम मोशन। या फिर तमाम परिंदे जो हवा में उड़ रहे होते हैं, अब देखो किसी कौवे को सपोज करो, क्रो को सपोज करो, या फिर किसी चिड़िया को सपोज करो, या फिर कोई सा भी परिंदा ले लें, उनकी मोशन हो रही होती है, एकदम से वो अपनी मोशन चेंज कर लेते हैं। रैंडम मोशन का मतलब ये है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, इर्रेगुलर मोशन, इर्रेगुलर मोशन, इर्रेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी की इर्रेगुलर मोशन को क्या कहते हैं, इर्रेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज नाउन एज, क्या है हमारे पास, नाउन एज रैंडम मोशन। सही है, यानी कि बेतरतीबी से होने वाली मोशन किसी भी बॉडी की, वो हमारे पास क्या है, वो रैंडम मोशन है। सही है। तो इसकी एग्जांपल अगर आप कोट करना चाहते हो तो क्या है, मोशन ऑफ बर्ड्स। सही है, मोशन ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग ऑन दी स्काई, स्काई पे मतलब हवा पे या आसमानों की तरफ, आसमान के आसपास उड़ने वाले परिंदे, या ज़रूरी नहीं है आसमान का यहाँ पे जिक्र करें, आपके रूम के अंदर कोई चीज़ उड़ रही है, मक्खी वगैरह है, मच्छर वगैरह है, उनकी मोशन भी क्या है, हमारे पास रैंडम मोशन है। बात समझ में आ गई। तो ये एग्जांपल है मोशन ऑफ बर्ड्स, मोशन ऑफ ऑल बर्ड्स फ्लाइंग ऑन दी
स्काई के ऊपर मतलब फ्लाई करने वाले तमाम बर्ड्स की जो मोशन है हमारे पास वो क्या है, रैंडम मोशन है। सही है, बात समझ में आ गई। अब हमारे पास रहती है नेक्स्ट जो मोशन है रोटेटरी मोशन है, फिर उसके अगले वाली जो हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन है। इन दोनों को भी डिस्कस करता हूँ। उससे पहले मैं वीडियो को थोड़ा देख लेता हूँ कि वीडियो चल रही है या नहीं चल रही है। हाँ, तो क्या हो रही है, वीडियो चल रही है। सही है, तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं किसको, यानी कि रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होती है आप देख लें, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है रोटेटरी मोशन की, मैंने डेफिनेशन लिख ली है। क्या कह रहा है कि द मोशन ऑफ द बॉडी अराउंड अ फिक्स एक्सिस, ऐसी बॉडी की मोशन जो क्या हो रही हो, किसी फिक्स एक्सिस में हो रही हो। क्या हो रही हो, फिक्स एक्सिस के अराउंड हो रही हो। विच पासिस थ्रू बॉडी इटसेल्फ, जिसमें से क्या कर रही हो, बॉडी खुद को गुजार रही हो बार बार उस पॉइंट से। इटसेल्फ क्या कर रही हो, पास कर रही हो उस पॉइंट से। ऐसी मोशन को हम दूसरा, एक इसका दूसरा नाम है रोटेटरी मोशन का, यहाँ और करके लिख देता हूँ, स्पिन मोशन भी कहते हैं इसको। सही है, स्पिन मोशन भी कहते हैं इसी को, रोटेटरी मोशन को। तो दूसरा नाम इसका ये है। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे, स्पिन मोशन, और फिर रोटेटरी मोशन भी कहते हैं। क्या कहा मैंने, रोटेटरी मोशन एक ऐसी मोशन जो क्या कर रही हो, जिसमें बॉडी किसी फिक्स एक्सिस, फिक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ, अब देखें फिक्स एक्सिस को अगर मैं समझाना चाहूँ तो वैसे तो आप देखो सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में डिफरेंट आपको क्लियर हो रहा होगा। सर्कुलर मोशन मैंने क्या कहा था, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ, किसी सर्कल वाले पाथ के ऊपर मोशन करने वाली बॉडी की, जो मोशन करने वाली बॉडी होगी, ऐसे मोशन को हमने सर्कुलर मोशन का नाम दिया। जबकि आप देखें रोटेटरी और सर्कुलर का डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते हैं, और दूसरा ट्रांसलेटरी और लीनियर का पूछा जाता है, ये दोनों तकरीबन मिलते जुलते हैं। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, डिफरेंस का पता लगाएं कि रोटेटरी मोशन एक ऐसी मोशन हो रही हो अराउंड फिक्स एक्सिस, एक्सिस क्या हो रही हो उसकी फिक्स रहे। जैसे कि अगर मैं बात करूं फिक्स एक्सिस की, अगर बात करें तो हमारे पास जो लेट सपोज मैं बात करूं तो आपको कौन सी एग्जांपल दूं, जैसे कि पहले जो मोशन थी हमारे पास, पहले जो मोशन हमने डिस्कस की थी कौन सी की थी, सर्कुलर मोशन में आप स्पिनिंग टॉप की एग्जांपल यहाँ पे दे दें, स्पिनिंग टॉप की एग्जांपल, या फिर आप किसी व्हील की एग्जांपल दे सकते हैं, गाड़ी की व्हील हो, या फिर आपकी मोटर बाइक की व्हील हो, या साइकिल की व्हील हो, कोई भी व्हीकल्स हो, उनकी जो व्हील है उनकी जो मोशन होगी वो क्या होगी, रोटेटरी मोशन होगी। बात समझ में आ गई, ये वाली मोशन। या फिर आपने देखा होगा अक्सर वो सर्कुलर शेप वाला जो आपके पास झोला होता है, स्विंग, आपने देखा होगा कराची में जो रह रहा है तो उसको पता होगा, अस्करी पार्क में लगा हुआ, जिस पार्क का भी नाम चेंज करके कोई दूसरा नाम रख दिया। अस्करी पार्क में आपने देखा होगा एक स्विंग है जो क्या करता है, ऐसे सर्कल सर्कल मूव करता है, उसकी मोशन को हम कौन सी मोशन कहेंगे, रोटेटरी मोशन कहेंगे। बात समझ में आ गए। मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप का मतलब लट्टू, आपने देखा होगा वो बच्चे जिसके साथ रस्सी बांध के ऐसे खेल रहे होते हैं उसको ही स्पिनिंग टॉप कहते हैं, उसकी मोशन की बात करें, या फिर आप किसी व्हील की बात करें, सही है, किसी भी व्हीकल की व्हील्स की बात करें उसकी मोशन, या फिर स्विंग की बात करें जो क्या कर रहा होता है, ऐसे मोशन कर रहा होता है, उस मोशन को हम क्या नाम देते हैं, रोटेटरी मोशन का नाम देते हैं। बात समझ में आ गई। तो इसकी एग्जांपल अगर आप चाह रहे हो तो मैं यहां लिख भी देता हूं, मोशन ऑफ व्हील। सही है, मोशन किसकी, व्हील की मोशन, या फिर आप कह सकते हैं मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप की जो मोशन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, लट्टू कहते हैं या लड्डू कहते हैं, जो भी है, तो उसकी जो मोशन होगी वो क्या कहलाएगी, हमारे पास रोटेटरी मोशन कहलाएगी, या मोशन ऑफ व्हील, किसी भी गाड़ी की जो व्हील है, टायर है, उसकी जो मोशन होगी हमारे पास वो कैसी मोशन को परफॉर्म कर रही होगी, रोटेटरी मोशन को परफॉर्म कर रही है। लास्ट वन हमारे पास रहता है, यहाँ तक मैंने ट्रांसलेटरी को भी स्टडी किया, इसको भी कर दिया, इसको भी, ये भी हो गया, रोटेटरी भी हो गया। नाउ वी डिस्कस वाइब्रेटरी मोशन। देखो वाइब्रेटरी मोशन के 3 नाम में मैंने आपको बता दिया था, वाइब्रेटरी मोशन किसे कहते हैं, जिसके 3 नाम है। तो मैं अब इसको पूरे को रिमूव कर देता हूं। सही है, पूरे को रिमूव करके मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट वाइब्रेटरी मोशन को डिस्कस करेंगे कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, कौन सी ऐसी मोशन है जिसको हम वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं। तीसरे नंबर पे, सही है, नंबर का ख्याल रखें, आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कितनी है वाइब्रेटरी मोशन।
या इसका दूसरा नाम क्या है आपको पता है? दूसरा इसका नाम है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हो, या इसका एक और नाम है, सब पता होना चाहिए आपको। देखो पढ़ रहे हो तो आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। बैक एंड फोर्थ मोशन भी कहते हैं इसको, बैक एंड फोर्थ मोशन। सही है, ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तीनों नाम इसी के हैं। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन, तो सबके अंदर क्या लिखना है आपने? ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। क्या है? मोशन ऑफ अ बॉडी, या फिर आप कह सकते हैं द मोशन ऑफ अ बॉडी, या फिर लिख सकते हैं इस तरह से बैक एंड फोर्थ मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन of a body about, किसके इर्द गिर्द हो रही है ये मोशन? अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी पोजीशन को कहते हैं। मीन पोजीशन इज नॉन एज एक नाम लिख रहा हूँ बस, जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वाइब्रेटरी मोशन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो इसी को लिख देते हैं। बाकी ऊपर लिखे हुए रोटेटरी वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हो आप इस चीज़ को, बैक एंड फोर्थ मोशन भी कहते हो, साथ में ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हो। अब देखें बैक एंड फोर्थ मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन का क्या मतलब हुआ? अब देखो यहाँ से एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं। जैसे कि आपके पास सिंपल पेंडुलम है, यहाँ से एक बॉल क्या कर रही है? बॉब हैंग कर रही है। अगर आप इसको यहाँ तक लेके जाते हो, इस जगह से रिलीज करोगे तो ये इस तरह की मोशन परफॉर्म करेगी, इस तरफ भी आएगी, इस वाली डायरेक्शन में भी आएगी, ये इस तरह से मोशन कर रही होगी। तो इसी मोशन को देखो, ये इसका क्या कहलाता है हमारे पास? मीन पोजीशन, ये वाली पोजीशन कहलाती है। बात समझ में आ गई? ये क्लास 9 मैट्रिक में भी आप चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ोगे जब मैट्रिक में जाओगे। तो मीन पोजीशन ऐसी पोजीशन जहाँ से बॉडी बार बार अपने आप को गुजार रही हो, यानी कि ये बॉडी कभी यहाँ जाएगी, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, मतलब इस तरह की मोशन होती रहेगी। बॉडी कहाँ से गुजर रही है? बार बार मीन पोजीशन से। तो यही बात बता रहा है कि बैक एंड फोर्थ मोशन, बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे पीछे मोशन हो किसकी? ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द होने वाली मोशन को हम क्या नाम देते हैं? वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, या फिर उसी को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन कहते हैं। ये सिंपल पेंडुलम एग्जांपल दे सकते हो आप, सिंपल पेंडुलम। या फिर आपके पास एक और स्विंग होता है, आपने देखा होगा झूला टाइप का, बत्तख का जो शेप का होता है, और उसमें नीचे आपने देखा होगा टायर उल्टा करके लगाते हैं और जनरेटर उसको चलाते हैं, तो वो जब आके उसमें स्लिप होता है तो आगे क्या करता है? मूव करता है, फिर यूं स्लिप करता है। तो वो टायर वाला जो पोर्शन है उसका वो क्या कहलाएगा हमारे पास? मीन पोजीशन कहलाएगा। यानी कि झूला जब राइट एक्सट्रीम पे जा रहा है तब भी मीन पोजीशन से होते हुए जा रहा है, लेफ्ट पे जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है तब भी मीन पोजीशन से हो रहा है, राइट की तरफ जा रहा है तब भी मीन पोजीशन से होकर गुजर के जा रहा है। तो इसी मोशन को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन कहते हैं। तो क्या लिखा है? बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट किसके इर्द गिर्द? मीन पोजीशन। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो डेफिनेशनें होती हैं इनके अंदर जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट को आप इंक्लूड करके आगे पीछे वर्डिंग में आगे पीछे हो जाए तो आपको नंबर पूरे के पूरे मिलते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। ये थे आज की हमारे पास टोटल 3 टाइप्स थी किसकी? मोशन की, जिसमें पहली टाइप क्या थी? ट्रांसलेटरी मोशन थी। उसके लिए मैंने क्या बताया कि तमाम पॉइंट्स किसी भी बॉडी के क्या कर रहे हों? एक ही पाथ के अंदर क्या कर रहे हो? ट्रेवल कर रहे हो और यूनिफॉर्मली कर रहे हो। ऐसे मोशन को मैंने आपको एग्जांपल दे दी। ऐसी मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। और एग्जांपल दी थी कि ट्रेन जो क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है किसके ऊपर? ट्रैक के ऊपर चलने वाली ट्रेन की जो मोशन है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। फिर उसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर 3 टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें पहले नंबर पे लीनियर मोशन का बताया। लीनियर मोशन मैं रिकैप कर रहा हूँ, एक दफ़ा गौर से सुने। लीनियर मोशन का मैंने बताया कि लीनियर मोशन वो मोशन होती है जिसमें बॉडी क्या करती है? किसी स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। ऐसी मोशन जैसे कि कार है क्या कर रही है? रोड पे जा रही है, मोटर बाइक है रोड पे जा रही है, साइकिल है रोड पे जा रही है, सही है, या कोई पर्सन है फुटपाथ पे चलने वाला पर्सन। ये सब की मोशन कैसी है हमारे पास?
स्ट्रेट मोशन है, सही है, लीनियर मोशन जिसको आप कह सकते हो। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे फिर हम ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स के अंदर दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ, किसी सर्कल में मूव करने वाली बॉडी की जो मोशन होगी हमारे पास कैसी होगी, सर्कुलर मोशन कहलाएगी। और उसके लिए मैंने एग्जाम्पलें दी थी आपको कि क्या है हमारे पास, जैसे कि सर्कुलर मोशन के लिए एग्जाम्पलें मैंने आपको कोट की थी, कौन सी मोशन, जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मोशन थी हमारे पास वो क्या थी, हमारे पास सर्कुलर मोशन थी। या फिर मैंने आपको एग्जांपल दी थी मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, सन के इर्द गिर्द होने वाली जो मोशन है अर्थ की, वो मोशन भी क्या है हमारे पास सर्कुलर। फिर हमने डिस्कस किया रैंडम मोशन को। रैंडम मोशन का दूसरा नाम आप यूं भी पूछा जा सकता है कि इर्रेगुलर मोशन किसे कहते हैं। इर्रेगुलर मोशन यानी कि जिसमें बेतरतीबी के साथ हो रही हो मोशन, अपनी मर्जी आप मोशन हो रही हो, कभी यूं जा रही है बॉडी कभी यूं, मतलब कि देखें एक बॉडी यहाँ से चली फिर यूं गई फिर यूं आई फिर यूं गई, फिर मतलब कि कोई तरतीब नहीं है, बेतरतीबी से होने वाली मोशन को हम क्या नाम देते हैं, रैंडम मोशन। फिर उसके बाद हमने लास्ट में सेकंड लास्ट में डिस्कस किया था रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में मैंने आपको बताया कि किसी भी बॉडी का क्या करने, तमाम एक फिक्स एक्सिस के अराउंड क्या करना, मूव करना है। किसी भी बॉडी का एक फिक्स एक्सिस के अराउंड मूव करना, और बॉडी जब उस पॉइंट में से गुजर रही हो तो क्या करे, उस पॉइंट से गुजरते वक्त, यानी कि एक बॉडी का क्या करना, फिक्स एक्सिस में, फिक्स एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करना गुजरते वक्त, हर टाइम, यानी कि मल्टीपल टाइम बॉडी क्या कर रही है, उसी पॉइंट में से गुजर रही है। ऐसी मोशन को मैंने क्या नाम दिया, रोटेटरी मोशन। और उसकी एग्जांपलें मैंने दी थी मोशन ऑफ व्हील्स एंड आल्सो मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप। जो स्पिनिंग टॉप है उसकी मोशन, या फिर हम बात करें मोशन ऑफ व्हील्स, जो हमारे पास व्हील्स होती हैं, या फिर मैंने आपको एग्जांपल दी थी जो हमारे पास झूला टाइप का होता है, स्विंग जो होता है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अस्करी पार्क में जो मौजूद है, उसकी मोशन को हम क्या नाम देंगे, रोटेटरी मोशन का नाम देंगे। लास्ट में मैंने डिस्कस किया आपके पास वाइब्रेटरी मोशन, जिसका दूसरा नाम ऑसिलेटरी मोशन भी है, तीसरा नाम इसका जो है ना हमारे पास बैक एंड फोर्थ मोशन है। तो ये मोशन कौन सी मोशन है, ये एक खास किस्म की मोशन है जो क्या कर रही है, मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, यानी कि मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करने वाली किसी भी बॉडी की मोशन को हम क्या कहते हैं, बैक एंड फोर्थ, आल्सो ऑसिलेटरी एंड आल्सो वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो ये सारी एग्जाम्पलें मोशन की टाइप्स को मैंने डिस्कस किया यहाँ पे, और फर्दर जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसकी फर्दर टाइप्स, 3 टाइप्स थी, उनको भी डिस्कस किया विद एन एग्जाम्पल। तो आपके पास इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, सिंपल पेंडुलम की एग्जाम्पल हो सकती है, या फिर मैंने आपको बताया ना कि वो जो स्विंग होता है हमारे पास, जिसमें बच्चे बैठे होते हैं कुछ इस तरफ कुछ उस तरफ मुंह करके बैठे होते हैं, फिर उनको मूव करवाता है यहाँ से, यूं मोशन हो रही होती है उसकी, सही है। ये मोशन भी क्या है हमारे पास, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन कहलाती है। या फिर आप सिंपल जो स्विंग, जिसमें बीच में एक लकड़ी मतलब वहाँ पे फिक्स की होती है, उसके ऊपर बैठ के जो आप मोशन कर रहे होते हो, बार बार आप एक पॉइंट से होके गुजर रहे होते हो, वो मोशन भी क्या है हमारे पास, वाइब्रेटरी है, ऑसिलेटरी है, साथ में क्या है हमारे पास, बैक एंड फोर्थ मोशन है। तो आज के लिए क्या करें, यहीं तक रखें। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो मोशन से रिलेटेड होगा, डिफरेंट तरह के हम क्या करेंगे, मोशन को डिस्क्राइब, मोशन कह रहा हूँ, मोशन तो होगी, लेट सपोज अगर मैं बात करूं तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड को डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सही है। इस चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अक्सर डिफरेंस पूछे जाते हैं यहाँ से, ये जो आज मैंने टॉपिक डिस्कस किया, या फिर रेस्ट और मोशन के डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, या फिर मैं आगे एक और टॉपिक करवाने वाला हूँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, उनके डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, या स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। तो ये यहाँ से तमाम क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन बन सकता है। और साथ में हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक में से न्यूमेरिकल बन सकता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट की खैर नहीं बन सकता है, स्पीड और वेलोसिटी से न्यूमेरिकल बन सकता है। एक्सेलरेशन वाले टॉपिक से आपके पास क्या हो सकता है, न्यूमेरिकल बन सकता है पेपर में, एग्जाम के अंदर, एनुअल एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो आने वाले हैं अपकमिंग 2024 की, अभी जो नेक्स्ट मंथ मेरे ख्याल से पेपर स्टार्ट होने वाले मैट्रिक के, तो उस हवाले से बात कर रहा हूँ। तो आज के लिए क्या करें, यहीं तक रखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करें,
सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।